आगे घूमिए इधर। हाँ पहचानेगा तो। दादा बोललो तो जे दोस्तों, हिमाचल उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से लेकर गोवा और महाराष्ट्र के बीचेस के अलावा कुछ बिल्कुल अलग हटके ऐसी जगह भी हैं जो कल्पना से परे हैं। यहाँ आने का एक्सपीरियंस ही बहुत अलग होता है। तो दोस्तों, आज सुनील की सफर कहानी में हम आ पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैले एक विशालकाय जंगल जिसका नाम है सुंदरबन। इंडिया का अमेज़न कहे जाने वाला सुंदरबन ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। मैंग्रोव मतलब समुद्र के किनारे उगने वाले कुछ खास पेड़। यहाँ समुद्री पेड़ बहुत मिलते हैं, यानी मैंग्रोव के पेड़ बहुत मिलते हैं और इसी वजह से इसका नाम पड़ा सुंदरबन। लोग यहाँ जंगल के राजा और यहाँ के मशहूर द रॉयल बंगाल टाइगर की एक झलक पाने के लिए आते हैं। इसके अलावा चीतल, हिरण, जंगली सुअर, मगरमच्छ, डॉल्फिन और कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। ये जंगल 1987 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है और यहाँ नाव या क्रूज की सफारी कराई जाती है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है। दोस्तों, यहाँ आने के लिए आपको कोलकाता आना होगा और सियालदा रेलवे स्टेशन से मात्र 15 रुपए की टिकट से आपको कैनिंग रेलवे स्टेशन पहुँचना होगा। कैनिंग से आपको आपका टूर पैकेज पिकअप कर लेगा। ओके गाइस, इस वक्त हम आ चुके हैं कैनिंग रेलवे स्टेशन पे। कोलकाता सियालदा से निकले थे मात्र 15 रुपए की टिकट में। कैनिंग लगभग 1-1.25 घंटे के अंदर हम लोग कैनिंग आ चुके हैं। अब कैनिंग से हमारा जो पैकेज है, टूर पैकेज जो है, वो हमें लेके जाएगा सुंदरबन की यात्रा पर, जो शुरू होगी अब से आधे घंटे के अंदर। दोस्तों, सुंदरबन घूमने के लिए आपको पैकेज तो लेना ही होगा, क्योंकि बिना पैकेज के आप सुंदरबन नहीं घूम सकते। 2500 से 3500 रुपये में आपको 2 रात और 3 दिन का एक शानदार पैकेज आसानी से मिल जाएगा, जिसमें बोट सफारी, नाश्ता, लंच और एसी नॉन एसी एकोमोडेशन के साथ डिनर प्लस कल्चरल फोक प्रोग्राम सब कुछ इंक्लूड होता है। साथ ही कैनिंग रेलवे स्टेशन से लाने और वापस ले जाने की सुविधा भी इसी पैकेज में इंक्लूड रहती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से भी एक पैकेज बुक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सुंदरबन की जर्नी शुरू होती है। ये पीछे जो दिख रही है यही हमारी बोट है। इसी में अब 2 दिन 3 रात का सफ़र जारी रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। स्टे ट्यून सुनील की सफ़र कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये रेट आपको बढ़कर ही मिलेगा। मुझे ये पैकेज 4500 का पड़ा, क्योंकि होटल रूम 2 लोगों के शेयरिंग बेसिस पर होते हैं। सोलो ट्रैवलर होने की वजह से सिंगल रूम सिंगल पर्सन को दिया जाता है, इसलिए चार्जेस बढ़ जाते हैं। ये है पूरा आपका रेस्ट करने का एरिया। नीचे है, अपने बैग रख सकते हैं, ऊपर एंजॉय कर सकते हैं। अभी यहाँ गर्मी बहुत है क्योंकि बोट अभी रुकी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। बोट सफारी पर आते ही आपको स्वादिष्ट नाश्ता सर्व किया जाएगा और बीच बीच में कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स, दोपहर का लंच और कॉफ़ी आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। बंगाली कल्चर का खाना मुझे तो बहुत पसंद आया दोस्तों। मैंग्रोव के जंगलों के बीचों बीच गहरे पानी पर बोट सफारी पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में हैं दोस्तों।
पूरे दिन बोट पर इतने सारे शानदार नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे कि समझ ही नहीं आएगा कि क्या क्या कैप्चर करें। आपके कैमरे की मेमोरी फुल हो जाएगी लेकिन नज़ारे ख़त्म नहीं होंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इन घने जंगलों में आंखों को सिर्फ एक ही शख्स के दीदार की तलाश थी, द रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन अभी तक तो उसका नामो निशान तक हमें नहीं मिला। फिर भी कुछ तो बात है इन जंगलों में, कुछ तो खास है इन जंगलों में। मेरे तो दोस्तों इस बोट सफारी में एक जगह कदम ही नहीं रुक रहे थे। हर जगह हर एंगल से मैं नज़ारों का मजा लेना चाहता था। तो दोस्तों शुरू में थोड़ी गर्मी थी, लेकिन जैसे ही बोट ने रफ्तार पकड़ी तब से माहौल बहुत अच्छा हो गया है। काफ़ी हवा चल रही है। मैं तो थोड़ा थक गया था, ऊपर भीड़ भी काफ़ी है, तो यहाँ नीचे आके आराम से रिलैक्स हो रहा हूँ। खूब अच्छी खिड़की में से हवा आ रही है, समुद्र का नज़ारा दिख रहा है, बढ़िया पानी का नज़ारा अपना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी थी। जो हमारे जो टूर गाइड है, जो यहाँ के ऑथराइज गाइड जो होते हैं, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे जो कि हर जगह ही फॉलो करने चाहिए, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। फिर भी मैं एक बार बता दूं आपको, यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल सुंदरबन में पानी में या जंगल में फेंकना सख्त मना है। पकड़े जाने पे बहुत हैवी जुर्माना भी आपके ऊपर लग सकता है। साथ में किसी भी तरीके का अल्कोहल कंजप्शन, इन सब को थोड़ा अवॉइड करिए। वैसे भी आप पानी पर हैं तो जितना होश में रहा उतना बेटर है। आप अपने होटल पे जाके एंजॉय करिए, कोई मनाही नहीं है उसमें। स्पेशली प्लास्टिक वगैरह के लिए सख्त रूल हैं, और ये सिर्फ सुंदरबन में तो है ही, लेकिन मैं कहूँगा ये हर जगह ही ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल, कचरे को मत फेंकिएगा। आगे देखते हैं, चलते रहते हैं। आगे घूमिए इधर। हाँ, पहचानेगा तो। दोस्तों हर कोई अपनी अपनी तरह से इस सफ़र को एंजॉय कर रहा था। दोस्तों कुछ नज़ारे आंखों में आते ही आपकी आंखों को सीधे हैरान करते हैं, लेकिन दिल में उतर जाते हैं। सुंदरबन का भी हर एक नज़ारा कुछ ऐसा ही था, जो आंखों को हैरान करते हुए दिल में उतर जाता है। सफर धीरे धीरे चलता रहा और बीच बीच में कुछ न कुछ स्वादिष्ट व्यंजन हमें खाने को मिलता रहा। बोट आगे बढ़ती रही, मंजिल की तरफ निकलती रही। दोस्तों लगभग 2 घंटे के बाद अब हमारे डे 1 के पहले साइट सीइंग का वक्त था, और हमारी बोट रुकी थी गोशाबा फेरी घाट की तरफ। जी हाँ, जहाँ से हम जाएंगे द बीकन बेंगलो। बीकन बेंगलो
रविन्द्रनाथ टैगोर जी की वजह से भी काफ़ी फेमस है। दोस्तों एक तो नाव की सवारी, ऊपर से बारिश, कॉकटेल हो गया आज तो। दोस्तों गोसाबा फेरी घाट पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है और ये सुंदरबन क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। ये घाट मुख्य रूप से सुंदरबन द्वीपों और गांवों के बीच जल मार्ग से संपर्क प्रदान करता है। पर्यटक और स्थानीय लोग इस घाट से नाव और फेरी के माध्यम से सुंदरबन के अंदरूनी हिस्सों की यात्रा करते हैं। गोसाबा से अन्य गांव जैसे कि सतजलिया, बाली आइलैंड और अन्य सुंदरबन द्वीपों की तरफ भी यहीं से नाव मिलती हैं। तो दोस्तों ये है सुंदरबन का बीकन बेंगलो। वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगनास के गोसाबा आइलैंड पर स्थित ये बेंगलो सुंदरबन का एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क माना जाता है। इसे 1903 में सर डैनियल हैमिल्टन ने बनवाया था। वही हैमिल्टन जिन्होंने सुंदरबन के गांव के विकास के लिए बहुत काम किया था। इस बंगला का नाम बीकन बंगलो इसलिए पड़ा क्योंकि पहले यहां एक बीकन लाइट लगी होती थी जो नदियों में चलती हुई नाव को रास्ता दिखाने के काम आती थी। सबसे खास बात है कि 1932 में रविंद्रनाथ टैगोर भी यहां रुक चुके हैं। जरा सोच कर देखिए, वो महान कवि यहीं से सुंदरबन की प्रकृति को महसूस कर रहे थे। वाह। यहां आपको मिलेगी नेचर की खूबसूरती, पक्षियों की आवाज और एक अलग ही सुकून। कैमरा जरूर ले आए क्योंकि हर कॉर्नर एक परफेक्ट शॉट देखता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, गोसाबा आइलैंड पर पहुंचकर द बीकन बेंगलो एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ये वो तिराया है जिसमें अगर लेफ्ट जाएंगे तो हैमिल्टन बेंगलो पड़ेगा और राइट जाएंगे तो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बंगला पड़ेगा। तो दिन का पहला साइट सीन द बीकन बेंगलो कंप्लीट होने के बाद अब हम वापस अपनी बोट की तरफ चल दिए हैं। दोस्तों बड़ा मजा आ रहा था। यकीन मानिए मैं इतनी जगह घूमने गया हूं लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बिल्कुल नया था। यहाँ के हर नजारे का अपना अंदाज है। थोड़ी देर की बारिश के बाद सूरज की किरणें बादलों को चीरती साफ दिख रही थीं। साथ ही दोपहर का वक्त हो चला था और लंच रेडी था। नदियां, जंगल, बाघ का घर, हरियाली से भरा शहर, मैंग्रोव जड़ें, पानी साथ, प्रकृति गाए मीठी बात, नाव से चलती जिंदगी, फूलों सी है हर बंदगी, संग हवा के बहे ये वन, जय जय बोलो सुंदरबन। पानी पर चलती बोट की आवाज कभी कभी एक अलग ही म्यूजिक की तरह लगती है। एक संगीत जो चल रहा है अपनी ही धुन पे, बज रहा है अपनी ही धुन पे। और दोस्तों आखिरकार अब हमें वो नजारा देखने को मिल ही गया जिसके लिए हर कोई सपना लिए सुंदरबन आता है। जी हाँ, द रॉयल बंगाल टाइगर की एक झलक। सिर्फ झलक ही थी क्योंकि बोट देखकर टाइगर साहब को कुछ अच्छा नहीं लगा और वो निकल गए अंदर जंगल की तरफ। लेकिन कुछ सेकंड की इस झलक ने पूरे शरीर में एक सिहरन सी पैदा कर दी। इसी तरह बोट आगे बढ़ती रही और शानदार नजारों का दौर चलता रहा।
दोस्तों, पहले दिन का बोट सफारी का सफर शाम 5:30 बजे पूरा हो गया। ठीक 9:45 पर बोट सुबह चली थी और अब वक्त था अपने होटल की तरफ जाने का। बोट जिस जगह उतरी है वो पखीराले फेरी घाट के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन के दिल में बसा पखीराले फेरी घाट एक बड़ी सुंदर सी जगह है जहां से शुरू होती है मैनग्रोव के जंगल की असली यात्रा। ये गोसाबा साउथ 24 परगनास वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसी घाट पर सुंदरबन की बोट्स आकर रुकती हैं। इस छोटे से गांव में एक अलग ही सुकून भरा नजारा देखने को मिलता है और यहीं आकर लोग अपने अपने होटल्स में स्टे करते हैं। हमारा होटल 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। सामने एकदम हमारे होटल का नाम था होटल आइकॉन, जो बहुत ही शानदार था। मैं तो हैरान था ये देखकर कि इतने छोटे से गांव में इतना शानदार होटल भी हो सकता है। होटल आइकॉन बहुत ही कंफर्टेबल और नेचर ब्यूटी से भरा पड़ा है। यहाँ के कोजी रूम्स, रिवर व्यू, बालकनी और ट्रेडिशनल बंगाली फूड हर गेस्ट को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देता है। आप भी जब यहाँ आएंगे तो यहाँ सुकून भरी शाम का लुत्फ जरूर उठाएंगे। दोस्तों, शाम होते ही पखीराले के होटल आइकॉन में गूंज उठती है ढोलक की ताल और बाउल गान की मधुर आवाज। ये यहाँ का लोकल फोक कल्चरल डांस परफॉर्मेंस होता है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को नाच गान के जरिए जिंदा रखते हैं। बोन बीबी डांस, टाइगर एक्ट और बाउल म्यूजिक के साथ शाम का समा ही बदल जाता है। ये शाम सुंदरबन की यात्रा को एक नए रंग में ही ढाल देती है।
স্ট্রাইক এক পাশে মারলে স্ট্রাইকারই ব্যালেন্স ভালো না। ओके, तो देखते हैं क्या क्या डेस्टिनेशन हो। तो ये वो टावर है जहाँ से आपको सुंदरबन के उस इलाके की झलक मिलती है। बाइक लेके ओके गाइस, एक चीज़ तो खैर पक्की है, गर्मी बहुत है, लेकिन भाई बॉस जो मज़ा आ रहा है उसमें कोई कमी नहीं।